इमाय धम्मपटिपन्दिय बुद्धं पूजे धम्मं पूजे संघं पूजे। I worship the Buddha, the Dhamma and the Sangha by practicing Dhamma in accordance with the teachings. May this humble offering be accepted. हम लोग चर्चा कर रहे हैं पिछले 5 हफ्ते से कि किस प्रकार से हमारी साधना में प्रगति हो और जो साधना में अवरोध आते हैं, सामान्य जीवन में हम किस तरह से जीते हैं, संसार से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ये बात हमें समझ में आई कि जो हमारी संज्ञा है वो अगर प्रज्ञा में कन्वर्ट हो जाए तो काफ़ी हमारी जो साधना में अब बाधाएं आती हैं वो कम हो जाएंगी। तो हमने शुरू किया था गिरिमानंद सूत्र की 10 संज्ञाओं से, और उसके बाद फिर हमने देखा और भी कई सूत्र हैं जिसमें भगवान बताते हैं कि ये संज्ञाएं अगर आप भावित करेंगे, बहुलीकृत करेंगे तो दे लीड यू टू द डेथलेस, टू द अल्टीमेट गोल, रियलाइजेशन, फ्रीडम फ्रॉम ग्रीड, हेट्रेड एंड डिल्यूजन। तो अभी तक हम अनिच्छ संज्ञा, अनिच्छ दुख संज्ञा, दुख अनर्थ संज्ञा, इन पे चर्चा कर चुके हैं। फिर उसके सिवा अशुभ संज्ञा पे, और अशुभ संज्ञा का ही जो पार्ट था आहार है प्रतिकूल संज्ञा, तो ये सब हम चर्चा कर चुके हैं सब। और फिर पिछली बार 2 बार से मरण संज्ञा के ऊपर भी चर्चा की थी। अब चर्चा आज शुरू करते हैं सब लोके अनभिरति संज्ञा, जो शायद हमारी शुरुआत की जो सबसे पहले बात हुई थी कि सारे लोगों के प्रति हमारी जो अटैचमेंट है, जो अट्रैक्शन है, वो नाना प्रकार से हमारे को बांध देता है और राग द्वेष पैदा करता रहता है। तो ये संज्ञा जो है, परसेप्शन है कि हम सभी लोकों में, अब ये सब लोके शब्द का अलग अलग व्याख्याएं हो सकती हैं, धीरे धीरे करेंगे। तो जो गिरिमानंद सूत्र में जो ऑपरेटिव पार्ट है मैं पढ़ देता हूँ। कथमाच आनंद सब लोके अनभिरति संज्ञा, क्या है आनंद सभी लोकों में, रस न लेने की संज्ञा। अनभिरति मतलब जिसमें हम डिलाइट न, रति मीन्स डिलाइट, अनभिरति, और अन हो गया फिर नॉट डिलाइट। सभी लोकों में रस न लेना, इस तरह से ट्रांसलेट किया, जिसमें लोगों के प्रति आकर्षण न होना। इद भिक्खवे इद आनंद भिक्खु ये लोके उपादान चेतसु अधिष्ठानाभि निवेशानुसया ते पजहंतो विहरति अनुपादयंतो अयम उच्यते आनंद सब लोके अनभिरति संज्ञा। बड़े संक्षेप में बताते हैं कि सभी लोगों के प्रति, सारे लोग जितने भी हैं, उनके प्रति आसक्तियों का, उनके प्रति अधिष्ठानों का, झुकाव का, प्रवृत्तियों का त्याग जब कोई करता है और बगैर आसक्ति के व्यवहार करता है, तो हम कहते हैं कि उसकी सब लोके अनभिरति संज्ञा जो है पुष्ट हो गई है। जो ये अनभिरति शब्द है, ये अन और अभिरति से बना, और उसका अभिरति का मतलब होता है, अंग्रेजी में कहें तो डिलाइट, और अनभिरति संज्ञा हुआ परसेप्शन ऑफ नॉट टेकिंग डिलाइट इन द वर्ल्ड। अब ये लोके शब्द क्या है, हम पहले तो सामान्य जो हमारी शब्दावली है, हमारी सामान्य भाषा है, लोक से मतलब संसार, जो हम संसार में रह रहे हैं उसके प्रति हमारे मन में उससे रस लेना का जो हमारा एक इनग्रेन्ड एटीट्यूड है। संसार से रस लेना मतलब
संसारिक सुख जो है हमारे, जो वर्ल्डली हैप्पीनेस है, उसमें जुटे जुटे रहने का जो कार्यक्रम है उसको देखना, उसकी लिमिटेशंस को देखना, और जो अभी तक हमने संज्ञाएं की हैं वो अपने में सफिशिएंट है कि हमको इस तरफ ले जाएं। जैसे अनित्य संज्ञा है, दुख संज्ञा है। अगर हम सचमुच में दुख संज्ञा को गहराई से भावित करते हैं, तो उसका तात्पर्य यही है कि जो भी अनुभव हो रहा है, वट एवर एक्सपीरियंस वी हैव इज एसेंशियली अनसेटिस्फैक्ट्री, दुख ही है। तो जब हम उस तरह से समझेंगे तो सच में संसार में जो भी हम संसार के साथ इंटरेक्ट करते हैं, विभिन्न प्रकार के एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो उन सबको समझने लगेंगे कि ये तो सचमुच में दुख है। हाँ, कुछ कुछ समय लगता है कि ये प्रिय है, प्लेजेंट है, लेकिन उसके प्लेजेंट जो उसका बाहर बाहर का स्वरूप है, उसके भीतर एक अनप्लेजेंटनेस या तो उससे पहले थी या उसके बाद होगी, वो छुपी रहती है। और एक डिफॉल्ट स्टेट ऑफ अनप्लेजेंटनेस जो है, सेंस ऑफ लैक है, सेंस ऑफ वांटिंग समथिंग बना रहता है कि मुझे कुछ चाहिए है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो इंद्रिय सुख हो, चाहे कुछ बनने की बात हो, या कुछ चीज को हटाने की बात हो। वो अगर हमें समझ में आ जाए ये सब दुख ही है, सारी तृष्णाएं दुख ही है, ये बात हमें समझ में आ गई, तो स्पष्ट है कि हम संसार के प्रति उससे सुख लेने की हमारी जो टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। सो एक्चुअली अनिच्य संज्ञा एंड दुख संज्ञा विल, as we develop them, they will lead to non-delight in the world, lead to anabhirati sanya. But they all work in hand, in a kind of reciprocity manner. अनिच्य संज्ञा पुष्ट होती है, दुख संज्ञा पुष्ट होगी, फिर उससे सब लोग अनभिरति संज्ञा पुष्ट होगी, ये अनभिरति संज्ञा पुष्ट होगी अनित्य बोध के आधार पे, दुख बोध के आधार पे, और जैसे ये पुष्ट होगा तो दुख बोध और पुष्ट होगा। इस तरह से ये चलता रहेगा, इस तरह से आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते रहेंगे। तो संसार के प्रति डिसएंचेंटमेंट का जो आर्गुमेंट है वो बेसिकली दुख संज्ञा के ऊपर ही आधारित है। तो जैसे एक सूत्र है मातु सुत्ता या मदर सुत्ता, इनफेक्ट 5 सूत्र हैं, वो मदर, फादर, डॉटर, सन, सिस्टर सब उसमें आ जाते हैं। संक्षेप में ये बात भगवान कह रहे हैं उन सूत्रों में कि इतने आप लोग के जन्म हो गए हैं, भिक्षुओं को कह रहे हैं कि अगर एक क्षमता होती है आपकी देख पाने की, तो देखते संसार में कोई भी ऐसा एक प्राणी नहीं है जो कभी ना कभी या तो आपका पिता रहा होगा, या भाई रहा होगा, या बेटा रहा होगा, या माँ रही होगी, या पुत्री रही होगी। ऐसे कोई भी शायद प्राणी ऐसा नहीं होगा इस संसार में। क्यों? क्योंकि अनंत काल से संसार चलता आ रहा है और आप में जन्म लेते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ विद्या, एंड कीप ऑन वॉन्डरिंग थ्रू इन वेरियस lives in various regimes, in various kind of species। और उस सारे लाइफ स्पैन में, जैसे भगवान उसमें जो मैं कोट करता हूँ, एवं दीघरत्तम यो भिक्खवे दुखम पच्चानुभूतम तिब्बम पच्चानुभूतम व्यसनम पच्चानुभूतम कटसी वर्णिता। तो लंबे का समय, दीर्घ काल से भिक्षु आपने दुख की अनुभूति की है, अपने अंदर तीव्र वेदना की अनुभूति की है, नाना प्रकार के बीमारियों की अनुभूति की है, नुकसान की अनुभूति की है, और वर्ड यूज कर रहे हैं कट्टा सी वड्डिता, मतलब जो सिमेट्रीज हैं जहाँ कि दफनाया जाता है उनकी वृद्धि करते गए हैं, सिमेट्रीज बढ़ती चली गई हैं। और इसका इसका अनफ इसका इम्पैक्ट क्या होना चाहिए? वो इतना ज्यादा हुआ है, यावंच इदम भिक्खवे अलमेव सब संखारेषु निबिंदितुम अलम विरज्यतुम अलम विमुच्यतुम थी। अगर आप उसको सचमुच में देख पाओ, सचमुच में समझ पाओ, if you can reflect on it deeply, it is enough to become disenchanted with all the fabricated things, enough to become dispassionate, enough to become released from this sense of suffering caused by the tanha. So that is the basis on which it is being said. और लोग के प्रति आकर्षण किस तरह से हमको बांधता है, और उसके बारे में भी और भी कई जगह संदर्भ आता है। एक हमने चर्चा पहले भी की थी, धम्मपद में 2 वर्षेज आती हैं, हे तपस्सत्यमं लोकम चित्तम राजरथोपमं यथा बाला विसीदन्ति नत्ति संगो विजानति।
ये संसार जो है इस तरह से है जैसे एक ऑर्नामेंटेड रॉयल चैरियट, एक रथ है राजा का, बड़ा सुंदर बनाया हुआ है, और उसको फिर पेंट वेंट करके सुंदर बनाया गया है। और उसको देख के जो मूर्ख हैं, बाला विसीदंती, वो उसमें बहक जाते हैं। वो सच सच समझ नहीं पाते कि ये सिर्फ एक संस्कार है, एक बन बनाई चीज है, फैब्रिकेशन है, सत्य नहीं है इसमें। लेकिन जो समझदार है, नत्थ संगो में जानत है, जो जानदार है वो समझते हैं कि इसके साथ हमको आसक्ति नहीं करनी चाहिए। और जो दूसरी वर्ष है, वो हमें सुझाव देती है कि संसार के प्रति कैसा हमारा व्यवहार हो। यथा पुब्बुलकम पश्य यथा पश्य मरीचिकम एवं लोकम अवेक्षंतम मच्चुराजान पश्यति। तो जैसे आप एक बुलबुले को देखते हैं, जैसे आप मरीचिका अर्थात मृग तृष्णा को देखते हैं, उसी प्रकार इस संसार को भी देखना चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल वैसा ही है, बुलबुले की तरह अनित्य है, और मरीचिका की तरह हमको भ्रम में रखता है, हमको सत्य देखने नहीं देता। और अगर हम सचमुच में ऐसे देखने शुरू करें, उस तरह का अभ्यास करेंगे, तो मच्चु राजा न पश्यति, तो मृत्यु का राजा हमको देख नहीं पाएगा, अर्थात हम उसके रेल्म से बाहर हो जाएंगे, विल गेट लिबरेटेड फ्रॉम इट। So these are very succinct statements, teachings of the Buddha, which point out towards how do we move in the direction of Sabba Loke and Abhirati Sanya. This is how we should look upon the world, because like a bubble, क्योंकि अनित्य है बहुत, we know that from our own experience, और एक मिराज की तरह है, दिखता कुछ है, वास्तव में सत्य कुछ और है, ऊपर ऊपर से कुछ दिखेगा, अंदर अंदर से कुछ और ही हो रहा है। एंड वी ऑल नो दैट, और भारत की ट्रेडिशन में तो अनेक संतों ने बात कही है कि संसार को ये माया है, या इसको स्वप्न की तरह देखना चाहिए। एंड वो जो सब संसार स्वप्न की तरह क्यों देखना चाहिए, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, एक अनित्य है और निरंतरता से बदलता रहता है। लेकिन वो और गहराई से ये बात हम आगे समझेंगे भगवान की वाणी से भी, कि उसका मतलब क्या है कि संसार स्वप्न की तरह है। क्योंकि सपने में तो जो संसार हम देखते हैं वो मन से बना हुआ है, तो क्या ये सारा संसार हमारा मन से ही बना हुआ है? ऐसा तो नहीं लगता हमको। तो उसकी चर्चा बाद में करेंगे। अभी तो हम सामान्य जो हमारा परसेप्शन है संसार के बारे में, उसके हिसाब से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सब लोक अनभिरति संज्ञा का मतलब क्या है। तो जो सब लोक के शब्द का जो कॉमन मीनिंग है, सारे लोकों में, तो लोक कौन से हुए? जितने भी हमारे रेल्म्स ऑफ एग्जिस्टेंस हैं, वो जो कहे जाते हैं 31 तरह के लोक हैं, उन सब की बात कर सकते हैं। सामान्य तौर पे वही समझाया जाता है सब लोकेशन से। और अगर किसी को इसकी डिटेल की चर्चा करनी समझना हो, तो मध्यम निकाय में सूत्र है MN 41, उसमें पूरी डिटेल दी हुई है कि किस तरह से डिफरेंट रेल्म्स हैं, और किस कारण से कौन किस रेल्म में जाता है, कौन से रेल्म की क्या कैरेक्टरिस्टिक। संक्षेप में 3 तरह के रेल्म माने जाते हैं, एक काम भूमि, रूप भूमि, अरूप भूमि। काम भूमि जो सेंसरी प्लेन है, जहाँ पे कि 5 इंद्रियों के माध्यम से प्राणी जो है उस उनमें रहने वाले संसार का भोग करते हैं, सुख या दुख का भोग करते हैं। तो ये 11 इस तरह के प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस माने जाते हैं, जिनमें 4 तो निरेय लोक हैं, एक ह्यूमन रेल्म में, और 6 देवलोक हैं, जो जहाँ पे कि इंद्रिय सुख की अनुभूति होती है। तो ये पहला हुआ काम भूमि वाला। फिर रूप भूमि है, जहाँ पे कि रूप ध्यान करने से जो मेंटल स्टेट बनती है, वो वहाँ की डिफॉल्ट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है। तो पहला ध्यान रूप ध्यान, दूसरा, तीसरा, चौथा ध्यान, और वो डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द ध्यान देयर विल बी फर्दर सब डिविजन्स ऑफ वेरियस रेल्म्स। तो इस तरह के 16 देवलोक हैं, जिन्हें कहा ब्रह्मलोक है, रूप ब्रह्मलोक। सो दीज आर द रूप अंग्रेजी में इसको फाइन मटेरियल स्फीयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस कहा जाता है, मतलब बहुत ही सूक्ष्म स्तर का मटेरियल है, जिसके कारण प्राणी वहां रहते हैं। और उसके बाद जो है अरूप भूमि है, जहाँ पे कि 4 जो हमारे रूप ध्यान है उसके कॉरस्पॉन्डिंग लोग रहते हैं, जिनको अरूप ब्रह्मलोक का, जैसे रूप ब्रह्मलोक या अरूप ब्रह्मलोक को जनरली हिंदी में इस तरह से ट्रांसलेट किया जाता है। तो इस प्रकार जब हम कहते हैं सब लोग के वेरियस रियल्म्स ऑफ एग्जिस्टेंस, इसका मतलब हुआ कि सारे के सारे जो लोग हैं, उन सब के प्रति हमारा मन में एक ऐसा भावना हो कि वहां जाके सुख मिल जाए। तो कई बार जब हम पढ़ते हैं इनके बारे में, सुनते हैं, तो लगता है शरीर जो ये काम भूमि है, जो ह्यूमन रेल्म है, ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। एक घर में जाके
9 महीने रहो, 10 महीने रहो, इतनी परेशानी से हो, और फिर जीवन में आके सुख दुख चलते ही रहते हैं निरंतरता से। ऐसा नहीं होता कि अधिकतर हमारा समय सुख में ही कटे, बहुत प्लेजेंट फीलिंग्स हो, ऐसा तो होता नहीं। तो आदमी सोचता है कि अच्छा, कहते हैं कि भाई ध्यान करोगे तो अगर रूप ध्यान करोगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ाओगे, तो देन इफ एट द टाइम ऑफ डेथ your practice has by that time become very strong, then the next birth will be in one of the Rupa Brahmalok, where there is the suffering is very very low, because दुखता तो है ही नहीं, there is no question of, because the Rupa Brahmalok में जो जाएंगे उनमें द्वेष का भाव सब सप्रेस हो चुका है, सप्रेस्ड है द्वेष का भाव, तभी रूप ध्यान लगता है, क्योंकि सारे जो निवरण है उनको सप्रेस कर दिया जाता है बाय स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन पावर। तो वहां पे तो रागात्मक व्यवहार है या मैत्री करुणा मुदिता का व्यवहार है। तो आदमी सोचता है कि वहीं जाके जन्म जाए, तो चलो ध्यान इसलिए किया जाए कि ब्रह्मलोक में जन्म हो जाए। सो दैट काइंड ऑफ एक तृष्णा जो है, सटल लेवल की तृष्णा, भव तृष्णा एक साधक में बन सकती है, अगर उसको ये बात जचती है कि इस तरह के रियल्म्स ऑफ एग्जिस्टेंस है। देन वो सारा जो कोशिश है वो ध्यान करने की इसलिए है कि अगला जन्म वहां हो जाए, तो कम से कम कुछ समय तो शांति से कटेगा। एंड देन इवन मोर सटलर इज रूप ध्यान लो, रूप ब्रह्म, वहां पे कुछ रूप ही नहीं है, तो सिर्फ मेंटल ऑपरेशन है, माइंड ही ऑपरेट करता है। सो यू हैव एब्सोल्युटली नो फिजिकल difficulty of any kind, so one can get attracted to that. So when we say sabba loke anabhirati sanya, iska matlab this includes all the 31 planes of existence. किसी भी लोक के प्रति हमारे मन में कोई रति ना हो, तो उसके लिए क्या करेंगे? Then how will it happen? By reflecting deeply on the nature of the lokas. Nature of all these lokas is essentially anicca, dukkha, anatta. So once we see that this is anicca and dukkha especially, anicca would mean that whatever experiences you have, they are impermanent. Even if you go to the Devaloka and have a pleasant experience for a long time, eventually जो जिस कर्म के कारण देवलोक में जन्म हुआ है वो उसका फल पूरा हो जाएगा. Next life will be in the lower realms, and then you'll have much greater suffering because some memories of the past may remain in latent tendencies, and the amount of suffering becomes magnified. जैसे कहा जाता है ना, the higher you go, the greater is the fall. So that is the kind of situation one can experience, and we see and have seen in many suttas where Buddha points out, looking at a worm in the dung, कि ये जो अर्थवर्म यहाँ गोबर में पड़ा हुआ है, ये पिछले जन्म में महाब्रह्मा था. So you can get really startled that this can happen. So if one really reflects in that manner, then ये जो भगवान ने कही बात, यथा बुब्बुलुकम पस्से यथा पस्से मरीचिकम एवं लोकम अवेखंतम मच्छुराधान पश्यति. So then if we reflect on this verse very deeply, we can see that all these lokas, all the 31 lokas are of that kind. And they are really creating an illusion of, especially the heavenly realms are creating an illusion of happiness, as if, of course, it will be for a long time, but eventually its period will also end, and then there will be much greater suffering experienced, because coming from a very high height you fall, figuratively speaking, then the pain and the suffering is very large. So if we reflect on these teachings again and again and again, then we begin to see that we should give up our tendencies for getting reborn in these lokas, in any of the lokas really, and work towards complete freedom from suffering, which is possible by following the teachings of the Buddha in the manner and raising our panya to the samadhi, so that we don't fall in the trap of these worldly affairs. तो इस प्रकार से अगर हम साधना करें, रिफ्लेक्शंस, डीप रिफ्लेक्शंस करें, तो पन्या परसेप्शन, ये जो संज्ञा है वो सब परसेप्शन है, विच आर कॉग्निटिव ट्रेनिंग, जैसे मैंने एक दिन कहा था शुरू में. So it means we reflect deeply on the nature of the lokas,
and see that any tendency for any of the lokas, wishing to be born in any of the lokas, हमारी जो consciousness है उधर चली जाएगी. संखार पच्चया विज्ञानम, विज्ञान पच्चया नाम रूपम. तो जिस तरह का संस्कार हम जगाएंगे, मान लीजिए जीवन भर हमने सारा ध्यान, कोशिश यही की कि दूसरा ध्यान हमारा कंप्लीट हो जाए, सिर्फ बहुत स्ट्रेंथन हो जाए, and very likely at the time of death also we will be in a position to abide in that jhana. And then when we die with the jhana, we'll have birth in a Rup Brahmaloka. So then, but we know that there it will be pleasant abiding for a long time, but eventually we may have to come back to lower realms, human realm, or maybe even if there are sankharas of animal realms still remaining, because the chances of continuing to practice in the Brahma realm is much lesser because the suffering is very low. इसीलिए कहा जाता है कि human realm is probably the best because you have balance of suffering and pleasure, and then suffering keeps on giving us a push in the direction of moving away from suffering. So we can see when these reflect in these manners, so then we can really begin to develop this Sabbaloke Anabhirati Sanya. So I think we can stop further today here and then see the other implications of Sabbaloke Anabhirati Sanya, especially what are the other meanings of the word loke and uske implications kya hai, because they're very profound implications in terms of our practice also. So maybe all practice. Now we'll meditate till 8:50. और उस समय चाहे तो you can reflect on these things. You can reflect on those Dhammapada verses and reflect on the impermanence of all lokas, reflect on the truth of dukkha, and see whether we can put some one drop of a perception of Sabbaloke Anabhirati Sanya.